हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं दीक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल राम नारायण टीवी पर। दोस्तों, आज बात करेंगे कि शरद पूर्णिमा कब है और शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है और पूजन सामग्री क्या है। तो दोस्तों, भारतीय जो कैलेंडर है वो विक्रम संवत के अनुसार वर्ष में कुछ खास तिथियाँ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही शुभ होती हैं। इनका हिंदू धर्म में बहुत ही खासा महत्व भी होता है। प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को भी सभी पूर्णिमा तिथियों में श्रेष्ठ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा होती है। यह शुभ तिथि अतुलनीय फलदायी होती है। इसके करने से जीवन में सभी तरह के सुख और संपन्नता की प्राप्ति होती है। जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी अश्विन माह के दिन ही निकली थी। तभी से इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रदेव अपनी पूरी 16 कलाओं से के साथ दर्शन देते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर उसे चंद्रमा के प्रकाश में रखा जाता है और उसका प्रसाद बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है। जब वह खीर में गिरती है तो खीर विशेष गुणों से युक्त हो जाती है और इस खीर को खाने से आपका स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहता है और यह खीर आपके सौभाग्य में वृद्धि करती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा 2023 में कब है? तो ये है शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को। भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो शरद पूर्णिमा इस साल पड़ रही है वह अश्विन शुक्ल पूर्णिमा शरद पूर्णिमा यह 28 अक्टूबर 2023 को होगी। तो अब चलिए जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा की पूजन सामग्री क्या है। सभी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ही महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए निम्नलिखित पूजन सामग्री चाहिए होगी। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए होगी। तो पहली चीज़ है दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक चौकी और उस पर बिछाने के लिए एक कपड़ा, लाल कपड़ा या पीला कपड़ा। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की एक फ़ोटो या प्रतिमा वह आप रख लीजिए। एक पट्टा बिछा लीजिए, फिर उस पर एक कपड़ा लाल या पीला कपड़ा बिछा लीजिए। फिर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रतिमा, ठीक है। फिर एक कलश चाहिए होगा, आम के पत्ते चाहिए होंगे और पूजन के लिए थाली चाहिए होगी और रोली मोली चावल, सुपारी, पान के पत्ता। भोग के लिए हमें खीर चाहिए होगी और पूजन के लिए घी का दीपक और धूप और कपूर। ये थी पूजन सामग्री। बिल्कुल सरल पूजन सामग्री है, आसान पूजन सामग्री है और आसान पूजा विधि है ये। इस विधि से आप अपनी पूजा करिएगा। अब दोस्तों, हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की पूजन विधि की। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा की पूजा के लिए पहले उत्तर या पूर्व दिशा में पूजन की जगह को आप साफ कर लें जहाँ पे आपको पूजा करनी है और धोकर उस स्थान पर स्वास्तिक बनाकर चौकी बिछा दें, ठीक है। अब चौकी पर कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अब कलश स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, उसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को दूध, दही, शहद, गंगा जल से स्नान कराएं और स्नान करवाने के बाद वस्त्र और उपवस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को मधु पर्क अर्पित करें, आभूषण अर्पित करें। अपनी दाएं हाथ की अनामिका अंगुली से केसर से युक्त चंदन अर्पित करें। सिंदूर और कुमकुम इत्र भी अर्पित करें और चावल और दूर्वा समर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य समर्पित करें। ऋतु फल, सुपारी, दक्षिणा अर्पित करें। अब सभी को खड़े हो जाएं और माता लक्ष्मी की आरती गाएं। आरती के पश्चात सभी हाथ में चावल और फूल लेकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को पुष्पांजलि अर्पित करें। शरद पूर्णिमा व्रत जिस दिन हमें रखना है तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठना है और उठकर स्नान कर लेना है और साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प ले लेना है।
इतना कर लीजिएगा। उसके बाद आप सुबह मुहूर्त पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की सुबह के टाइम पे पूजा करें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा की रोशनी में राखी खीर खाकर और भोजन करके अपना व्रत खोलें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का महत्व क्यों है? शरद पूर्णिमा के दिन ही भारत